हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पायनियर इंग्लिश क्लासेस। दोस्तों, आज हमारा बेसिक इंग्लिश लर्निंग कोर्स का सेकंड डे है। फर्स्ट डे में हमने क्या पढ़ा था, ग्रीटिंग वर्ड्स का यूज़ एंड पोलाइट वर्ड्स और जो है कॉर्डियल नंबर वगैरह ये सब पढ़े थे, डे एंड मंथ का नाम पढ़े थे। दोस्तों, आज जो हम सीखने वाले हैं डे 2 में, यानी कि आज जो बेसिक इंग्लिश लर्निंग कोर्स का डे 2 है, आज हम सीखने वाले हैं अल्फ़ाबेट्स एंड यूनिट ऑफ सेंटेंस एंड प्रोनाउंसिएशन रूल्स एंड पोलाइट वर्ड्स और एक्सक्लामेटरी वर्ड्स पढ़ने वाले हैं। इतना आज पढ़ने वाले हैं दोस्तों। यानी कि पहला क्या चीज़ है, अल्फ़ाबेट्स सीखने वाले हैं। दूसरा यूनिट्स ऑफ सेंटेंस सीखने वाले। तीसरा प्रोनाउंसिएशन रूल्स और चौथा क्या, पोलाइट वर्ड्स एंड एक्सक्लामेटरी। यानी कि दोस्तों आज हम जो है 5 टॉपिक पे बात करने वाले हैं, पांचों टॉपिक को सीखने वाले हैं। तो 5 टॉपिक में से सबसे पहला टॉपिक ले रहे हैं आप लोगों के सामने कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स। अल्फ़ाबेट कितने होते हैं? अल्फ़ाबेट 26 होते हैं। कितने होते? 26 होते हैं। तो क्या है सबसे पहला इंग्लिश अल्फ़ाबेट? कैपिटल लेटर एंड स्मॉल लेटर। अल्फ़ाबेट कितने तरह, 2 तरह के होते हैं, एक कैपिटल लेटर एंड एक स्मॉल लेटर, है कि नहीं? तो कैपिटल लेटर हमने लिख रखे हैं यहाँ पे ABCD, जो भी बड़ा वाला ये सब कैपिटल लेटर में आ जाएगा एंड ये जो है छोटा यानी कि स्मॉल लेटर में आ जाएगा। तो इसको अल्फ़ाबेट कहा जाता है। यानी कि इंग्लिश में अल्फ़ाबेट कितने होते हैं? 26 होते हैं। अब जो है मेन यूनिट्स ऑफ इंग्लिश सेंटेंस, मतलब इंग्लिश सेंटेंस का मेन यूनिट क्या है, तो उसमें एक आता है लेटर, दूसरा आता है वर्ड्स एंड तीसरा आता है सेंटेंस। यानी कि सेंटेंस बनाने के लिए सबसे पहले तो हमें चाहिए लेटर, और लेटर को जोड़ने के लिए मतलब वर्ड बनाने के लिए भी लेटर ही चाहिए, और सेंटेंस को बनाने के लिए हमें वर्ड चाहिए। ठीक है, तो इसीलिए कहा जाता है कि देयर आर 26 लेटर्स। इसमें जो है 26 लेटर्स हैं। इसमें 21 यानी कि 21 लेटर जो होते हैं वो कॉन्सोनेंट लेटर हैं एंड 5 लेटर जो होते हैं वो वॉवेल लेटर हैं। यानी कि 21 लेटर कॉन्सोनेंट कहा जाएगा जिसको हम लोग कहते हैं व्यंजन हिंदी में, और 5 लेटर को कहा जाएगा वॉवेल, जिसको कहते हैं हिंदी में स्वर। ओके, तो स्वर यहाँ पे लिखें AEIOU, यानी AEIO और U जो ये 5 लेटर ये हमारा वॉवेल है, यानी कि स्वर है। इसके बाद जो भी बच रहा है सबका सब क्या हो जाएगा? कॉन्सोनेंट हो जाएगा, यानी कि व्यंजन हो जाएगा। अब वर्ड की बात करें तो अ वर्ड इज अ ग्रुप ऑफ लेटर, यानी कि वर्ड किसको कहा जाता है? लेटर के ग्रुप को वर्ड कहा जाता है कि नहीं। मतलब ये कि भाई लेटर के ग्रुप से जो बना, लेटर से जो बनेगा, मतलब 2 लेटर हो या 4 लेटर्स हो या 5 लेटर्स हो, उससे जो बनेगा उसको हम कहते हैं वर्ड। यानी कि लेटर्स के ग्रुप को वर्ड कहा जाता है। विच हैज सम मीनिंग, यानी कि उसके पास कुछ ना कुछ मीनिंग होगा। जैसे अगर कोई वर्ड बना दिए, उसका कुछ मीनिंग नहीं निकल रहा है तो वर्ड नहीं कहलाएगा। अब बनाते BOY बॉय हो गया, बॉय मीन्स क्या होता है? लड़का। लेकिन अगर हम OBY कर देंगे, इसका कुछ मीनिंग ही नहीं निकलेगा, वर्ड बनेगा नहीं। तो वर्ड ऐसा बने जिसका कुछ ना कुछ मीनिंग निकले, जिसका कुछ ना कुछ मीनिंग हो, जिसका कुछ ना कुछ माने हो, मतलब हो, उसको कहा जाता है वर्ड। यानी कि वर्ड किसको कहेंगे? लेटर के ग्रुप को वर्ड कहा जाता है। सेंटेंस किसे कहते हैं? तो वाक्य, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। देखिए यहाँ पे क्या था कि लेटर के ग्रुप को वर्ड कहा जाता है, बट यहाँ पे क्या है? अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, यानी शब्दों के ग्रुप को, शब्दों के समूह को सेंटेंस कहा जाएगा। शब्दों के समूह को सेंटेंस कहा जाएगा। लेटर तो अलग है भाई, ABCD वो अलग है, बट लेटर के समूह को वर्ड कहा जाएगा और वर्ड के समूह को क्या कहा जाएगा? सेंटेंस कहा जाएगा। जैसे अ सेंटेंस मस्ट कंटेन अ वर्ब, एक सेंटेंस में कम से कम एक वर्ब होना बहुत ही जरूरी होता है, एक वर्ब का होना जरूरी है। अ सेंटेंस बीइंग विच अ कैपिटल लेटर एंड एंड्स विथ अ फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क एंड एक्सक्लेमेशन मार्क्स। यानी कि सेंटेंस ऐसा होना चाहिए जो जिसका जो है स्टार्टिंग जो लेटर होगा वो कैपिटल होगा और उसका अंत जो चाहे वो फुल स्टॉप से हो या फिर क्वेश्चन मार्क से हो या फिर एक्सक्लेमेशन मार्क से हो, ये सब लास्ट में लगेगा। फॉर एग्जाम्पल आई एम अ बॉय, इसमें देखिए यहाँ पे एक आई लेटर है, AM लेटर, A भी लेटर है, M भी लेटर है। ए मतलब ये है कि A और M लेटर है, दोनों मिला तो एक वर्ड बना। तो ये एक वर्ड बना, एक वर्ड, और ये तीनों चारों मिल के जो एक सेंटेंस बनाया। यानी कि वर्ड के समूह को जो हम सेंटेंस कहते हैं, तो यहाँ पे 4 हमारा वर्ड है। कितने वर्ड्स हैं? 4 वर्ड्स हैं। चारों वर्ड्स को मिला के एक सेंटेंस बनाया गया। सी इज अ गर्ल, वह एक लड़की है, तो ये एक सेंटेंस बना। कब सेंटेंस बना? ये जब इसमें शब्दों के समूह को जोड़ा गया तब। अगर यहाँ पे उल्टा पुल्टा लिख देते, लेकिन अगर हाँ यहाँ पे मतलब ही निकालना चाहिए स्यूटेबल, अगर हम मतलब सूटेबल नहीं निकल रहा है, मीनिंग सूटेबल नहीं निकल रहा है, तो यहाँ पे ये हमारा सेंटेंस भी गलत हो जाएगा। सपोज दैट कि यहाँ पे शी इज अ गर्ल दिए हैं, अगर इसी पे हो जाएगा सी अ इज गर्ल अगर दे देंगे, शी अ इज गर्ल अगर उल्टा पुल्टा दे देंगे तो ये सेंटेंस बनेगा नहीं, इसका मतलब नहीं निकल पाएगा, इसलिए ये सेंटेंस भी निकाल आएगा। ओके दोस्तों, तो हम क्या सीखे? अल्फाबेट्स और उसके साथ में लेटर, वर्ड्स एंड सेंटेंस सीखे। अभी क्या है? प्रोनाउंसिएशन रूल्स। सेकंड टॉपिक है प्रोनाउंसिएशन रूल्स। रूल नंबर 1, जब किसी वर्ड में एक ही वोवेल आता है, जब किसी वर्ड में एक ही वोवेल आता है और यह या तो वर्ड के आरंभ में यानी कि वर्ड के शुरू में रहे या फिर वर्ड के बीच में रहे, लेकिन वर्ड के अंत में नहीं रहे, तो उसका उच्चारण शॉर्ट धीरे मतलब छोटा करके होता है। जैसे इसको कहते हैं BAN,
तो यहाँ पे देखिए एक वर्ड है, वर्ड के बीच में आ रहा है ए, लास्ट में नहीं आ रहा है, इसको पढ़ेंगे बैन। क्या पढ़ेंगे? बैन। MAP मैप, यानी कि लास्ट में नहीं बीच में आ रहा है मैप। MAN मैन, PAN बनी बीच में आए या फिर लास्ट में आए, लास्ट में ना आना चाहिए। अगर किसी वर्ड के लास्ट में अगर किसी कोई वोवेल आता है तो उसका उच्चारण लंबा हो जाएगा। अगर बीच में आए या फिर शुरू में आए तो उसका उच्चारण हम पहले मतलब जल्दी ही कर देंगे, यानी शॉर्ट फॉर्म में कर देंगे। रूल नंबर 2, कॉन्सोनेंट आर और एस से पहले, जो हमारा कॉन्सोनेंट आर और एस है उससे पहले अगर वोवेल ए आता है, ए आने पर आपका शब्द वैसे ही बनता है, मतलब जैसे हम लिखते हैं ना BAR तो उस पर आ जाएगा बार, कार, हैज, एटसेट्रा, इस तरह से सेंटेंस होते हैं। रूल नंबर 2, जब किसी शब्द में ए के बाद, जब किसी शब्द में वोवेल ए आता है उसके बाद अगर एल 2 बार लगातार आए, एल कितनी बार? 2 बार लगातार आएगा तो ए का उच्चारण औ होता है। जैसे हम यहाँ पे कहें ALL क्या पढ़ते हैं? ऑल। BALL क्या पढ़ते हैं? बॉल। WALL क्या पढ़ते हैं? वॉल। तो ये हो गया, जब ए के तुरंत बाद डबल एल लगेगा तो उसका उच्चारण अ होगा। ओके। रूल नंबर 3, जब किसी वर्ड में ए के बाद आर और आर के तुरंत बाद ई आता है, जब किसी वर्ड में ए के बाद आर और आर के तुरंत बाद वोवेल ई आ जाए तो ए का उच्चारण ए होता है। फॉर एग्जाम्पल CARE, तो यहाँ पे देखिए ए है, ए के बाद आर है और आर के तुरंत बाद ई है, तो यहाँ इसका उच्चारण हो जाएगा केयर। CARE केयर, FARE फेयर, DARE डेयर, RARE रेयर, एटसेट्रा। रूल नंबर 4, जब एक ही कॉन्सोनेंट एक ही वर्ड में 2 बार एक साथ आए, कॉन्सोनेंट लेटर एक ही वर्ड में एक ही बार 2 बार लगातार आ जाता है और तुरंत उसके बाद आने वाले वोवेल का उच्चारण शॉर्ट होता है। उसके बाद अगर कोई वोवेल आता है, चाहे A, E, I, O, U, पांचों में से कोई भी आ जाएगा, उसका उच्चारण बहुत जल्दी कर लेते हैं। जैसे PARROT पैरट, SLIPPER स्लीपर, ARREST अरेस्ट, है कि नहीं? तो मतलब जल्दी ही पढ़ देना है सबको, ऐसा नहीं कि पैरट, स्लीपर, अरेस्ट, ऐसे नहीं पढ़ना है, इसको पढ़ना है पैरट, स्लीपर, अरेस्ट, यानी तुरंत पढ़ देना है। अब हमारा है तीसरा टॉपिक पोलाइट वर्ड्स का। पोलाइट वर्ड्स क्या होते हैं हम पिछली क्लास में पढ़े थे, जो हम फर्स्ट में भी हम पढ़ चुके हैं पोलाइट वर्ड्स के बारे में। आज भी थोड़ा पढ़ें। सॉरी एंड आई एम लेट, इस तरह के सेंटेंस को बोलेंगे। अगर हो सकता है किसी गलती, मतलब कोई काम अगर होता है गलत से कर दिए तो माफ़ी मांगने के लिए हम करते हैं, लेकिन और भी चीज़ होता है, लेट पहुँचे या फिर जो है किसी से कुछ पूछना हो तो उस समय में भी सॉरी बोलना होता है। तो सॉरी आई एम लेट, माफ़ कीजिए मैं लेट हूँ। सॉरी आई डू नॉट नो यू, इस तरह के सेंटेंस में हम सॉरी बोल सकते हैं, इसको पोलाइट वर्ड्स कहा जाता है। और चौथा टॉपिक है प्लीज एंड मतलब एक्सक्लामेटरी वर्ड्स का। चौथा टॉपिक है एक्सक्लामेटरी वर्ड्स का। इसमें क्या होता है? ऑसम, ब्यूटीफुल, ऑसम, ब्यूटीफुल, बेवेयर, बाय गॉड्स ग्रेस, हाउ डेयर यू, ये सब जो होते हैं, ये सब का सब जो है एक्सक्लामेटरी वर्ड्स हैं। एंड इसमें कुछ हम लिए हैं डे टू डे कन्वर्सेशन का, कि जो है बातचीत कैसे करना है, तो इसमें हाउ डू यू डू, यानी आप कैसे हो, इस तरह के सेंटेंस को बोलना है। हाउ डू यू डू, हाउ ओल्ड आर यू, व्हाट इज़ द टाइम प्लीज, वेयर डू यू लिव, हेलो हाउ आर यू, इस तरह के सेंटेंस को बोलना है। तो दोस्तों आज जो हम सीखे अल्फ़ाबेट सीखे, यूनिट ऑफ सेंटेंस, प्रोनाउंसिएशन रूल्स एंड पोलाइट वर्ड्स और एक्सक्लामेटरी वर्ड्स सीखे। तो आप लोगों को वीडियो कैसा लगा? है अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, एंड अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। बेल आइकन को प्रेस करने के बाद अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। थैंक यू।